E20 पेट्रोल डलवाने से अगर आपकी गाड़ी होती है खराब तो कंपनी आपको या तो गाड़ी देगी या फिर गाड़ी का पैसा। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। इन दिनों E20 पेट्रोल को लेकर देश भर में बहस छिड़ी है। सरकार और मंत्री मानने को तैयार नहीं है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही है, लेकिन अब कोर्ट ने माना है। जी हाँ, कोर्ट ने माना है कि E20 पेट्रोल डलवाने से गाड़ी खराब हो रही है और इसीलिए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जो जानना आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये खुशखबरी आपके लिए भी है। अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल आप भी डलवा रहे हैं, E20 पेट्रोल डलवाते हैं और आपकी गाड़ी में भी असर दिख रहा है, खराब हो रही है, रुक जाती है, तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसीलिए स्किप किए बिना लास्ट तक इस खबर को जरूर देखिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि हर एक शख्स के पास इस खबर की जानकारी पहुंच सके, ताकि वो अपने अधिकार के लिए आवाज उठा सके। कंज्यूमर कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा है और कंज्यूमर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एक कंज्यूमर को राहत देते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि या तो कंपनी को नई गाड़ी देनी होगी या फिर उस गाड़ी का पैसा देना होगा। आखिर कहां का ये मामला है, कौन ये शख्स है जिसने इस पूरे मामले को कोर्ट तक पहुंचाया, जिसके बाद कंज्यूमर कोर्ट ने ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पूरी डिटेल के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, एक तरफ सरकार और मंत्रियों के अलग अलग दावे हैं, तो वहीं इस बीच समस्या आम जनता झेल रही है। लेकिन अब ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया, जहां एक कस्टमर की E20 पेट्रोल डलवाने से गाड़ी खराब हुई, जिसके बाद उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। देखिए, कंज्यूमर कोर्ट ने माना है कि E20 से गाड़ी में खराबी आई, इसीलिए या तो नई गाड़ी दी जाए या फिर 20 लाख रुपए जो कि गाड़ी की कीमत है, ये कीमत कंपनी वापस लौटाएगी उस कस्टमर को। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उनकी कार में E20 पेट्रोल डाले जाने की वजह से खराबी आई है। क्योंकि ये गाड़ी मारुति सुजुकी की है, तो ऐसे में अब कंपनी को हर्जाना देना होगा। देखिए, कंपनी को आदेश दिया है कि वो पीड़ित पक्ष को ऐसी कार दे जिसमें E20 पेट्रोल डाला जा सके। अगर वो ऐसा नहीं करती है, यानी कि कंपनी अगर ऐसा नहीं करती है, तो उसे कार की पूरी कीमत यानी कि 20,50,494 रुपए लौटाने होंगे कस्टमर को। आयोग ने ग्राहक की मानसिक प्रताड़ना के एवज में भी 1 लाख रुपए का मुआवजा भी देने का फैसला सुनाया है, क्योंकि आप जानते हैं, जब हमारी गाड़ी खराब होती है, बार बार मैकेनिक के पास ले जाते हैं, उसके बाद कंपनी के पास ले जाते हैं और ऐसे में हमारा समय खराब होता है और मेंटली हमें बहुत ज्यादा टॉर्चर भी लगता है। तो इसके लिए भी 1 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला सुनाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जून 2024 में मारुति ग्रैंड विटारा खरीदने वाले प्रेमराज देवता की गाड़ी में जब बार बार खराबी आई, जैसा कि हमने आपको बताया, छत्तीसगढ़ का ये पूरा मामला है और 2024 में इस गाड़ी का नाम है मारुति ग्रैंड विटारा और इसे खरीदने वाले प्रेमराज देवता जो कि याचिका करता है, जो शिकायत करता है, और इनकी गाड़ी में बार बार खराबी आई तो उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में इसकी शिकायत की। इस मामले में ये भी सामने आया कि उनकी कार जो है वो E20 पेट्रोल के लिए कंपैटिबल नहीं है और यानी कि E20 पेट्रोल उसमें नहीं डाला जा सकता है। लेकिन यहाँ आप देखिए, गौर कीजिएगा कि कंपनी ने कस्टमर को यह बात नहीं बताई थी कि आपकी जो गाड़ी है वो E20 पेट्रोल को सपोर्ट नहीं करेगी, यानी आपकी गाड़ी में E20 पेट्रोल नहीं डाली जा सकती। इसके बारे में कंपनी की तरफ से कस्टमर को नहीं बताया गया था और जब कस्टमर को इसके बारे में नहीं पता होगा तो जाहिर सी बात है वो E20 पेट्रोल डलवाएगा और उसने ऐसा ही किया और उसकी गाड़ी में गड़बड़ी सामने आने लगी। देखिए, गाड़ी जून 2024 में खरीदी गई, लेकिन वो बनी थी जनवरी 2023 में। जब इस गाड़ी में E20 पेट्रोल डाला गया तो उसमें दिक्कतें सामने आने लगी। कई बार तो तेल पलटना पड़ा, टैंक की सफाई करानी पड़ी, लेकिन दिक्कत दूर नहीं हुई। जो परेशानी हो रही थी, बार बार गाड़ी का रुकना, बार बार गाड़ी में परेशानी आना, बार बार गाड़ी में फॉल्ट आना, ये बार बार वो शिकायतकर्ता जो है वो फेस कर रहा था। जब प्रेमराज देवता अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर लेकर गए तो बताया गया कि पेट्रोल में मिलावट है, यानी कि जब उसे प्रॉब्लम होने लगी तब वो सर्विस सेंटर लेकर जाते अपनी गाड़ी को, तब वहां पर पता चलता है कि जो पेट्रोल उन्होंने अपनी गाड़ी में डलवाया है उसमें मिलावट पाया गया। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने सरकारी लैब में जांच कराई। सोचिए, कोई प्राइवेट
यहाँ पर लैब नहीं है, सरकारी लैब है। सरकारी लैब तो झूठ नहीं बोलेगा। सरकारी लैब में जब शिकायतकर्ता ने जांच कराई तो पता चला कि टैंक में सफेद दही जैसा कुछ जमा हुआ था और वो एथनॉल निकला। और क्योंकि ये जो जांच है वो सरकारी लैब में करवाई गई तो पता चलता है कि इनकी गाड़ी में सफेद रंग का कुछ जमा हुआ है दही की जैसा। पता चलता है कि ये एथनॉल है। शिकायतकर्ता का कहना है कि कार खरीदते समय उन्हें ये नहीं बताया गया कि उनकी गाड़ी में E20 पेट्रोल नहीं डाला जा सकता है और इसकी वजह से उन्होंने इसकी जानकारी क्योंकि उनके पास नहीं थी तो उन्होंने अपने गाड़ी में E20 पेट्रोल डलवाया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा कि उनकी गाड़ी में दिक्कत आने लगी, रुकने लगी उनकी गाड़ी। उसके बाद वो सर्विस सेंटर लेकर जाते हैं। पता चलता है कि यहाँ पर तो आपकी पेट्रोल में मिलावट मिला है। उसके बाद सरकारी लैब में उस गाड़ी को भेजा जाता है तो वहाँ से पता चलता है कि सफ़ेद रंग का कुछ इसमें जमा हुआ है दही जैसा और वो इथनॉल निकलता है। इस बारे में नेक्सा के मैनेजर ने कोर्ट में कहा कि पेट्रोल के कारण समस्या हुई है और हर बार साफ करवाने के बाद भी पेट्रोल में गड़बड़ी पाई गई। अब सोचिए, जिस कंपनी से गाड़ी खरीदी है, अब कंपनी भी ये मान रही है कि पेट्रोल की वजह से गाड़ी में गड़बड़ी सामने आ रही है। उनका ये भी कहना है कि बाहरी कारकों के कारण गड़बड़ी हुई है जो किसी भी स्थिति में वारंटी का हिस्सा नहीं है। यानी कि कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा कि देखो, इसमें जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत वारंटी से दूर नहीं की जा सकती है, वो वारंटी का हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि कोई बाहर का ऐसा कारण सामने आ रहा है जिसकी वजह से गाड़ी में गड़बड़ी आ रही है। और ये बाहर का कारण क्या निकला? E20 पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल में मिलावट। यानी कि आप क्लियर समझिए यहाँ पर कि कंपनी ने, गाड़ी की कंपनी ने भी ये माना कि पेट्रोल में मिलावट की वजह से, एथनॉल की वजह से गाड़ी में खराबी आई है। और सरकारी जांच में भी ये पाया गया, सरकारी लैब की जांच में भी ये पाया गया कि इसमें एथनॉल निकला है। अब आयोग ने माना कि कार कंपनी और डीलर ने शिकायतकर्ता को E20 कार नहीं दी, जो कि गलत था। आप समझ रहे हैं इस बात को? जब आप गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो पूरी डिटेल आपको दी जाती है। आपको बताया जाता है कि आप कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या आपको सहूलियत मिलेगी, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, कैसे आपको ड्राइव करना है, तमाम तरीके की चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाती है, क्योंकि वहाँ पर कई स्टाफ भी होते हैं और हर एक चीज़ बारीकी से समझाई भी जाती है। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ जो समझाने वाली थी वो कंपनी ने बताई नहीं कि आपको जो हम गाड़ी हैंड ओवर कर रहे हैं उस गाड़ी में E20 पेट्रोल नहीं डल सकता, वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। अब इसके बारे में जब कस्टमर को नहीं पता होगा तो जाहिर सी बात है वो ये गलती करेगा, चूक करेगा, और उसने ये गलती की और उसकी गाड़ी ने उसे धोखा देना शुरू कर दिया। अब आयोग ने कहा है कि कंपनी उनकी गाड़ी वापस ले या फिर उसी मॉडल की E20 वाली कार दे दे। कंपनी को ये काम 45 दिन के भीतर करना होगा। देखिए, डेडलाइन भी दे दिया गया है कि आपको 45 दिन के भीतर ये काम करना होगा। या तो आप बिल्कुल एज इट इज ऐसी गाड़ी जो है, नई नवेली गाड़ी ला कर दीजिए आप शिकायतकर्ता को, कस्टमर को, या फिर जो कीमत है गाड़ी की, आपको वो कीमत वापस देनी होगी। इसके लिए जो कीमत है 18,29,000 रुपये, आरटीओ फीस 1,86,850 रुपये, इंश्योरेंस के कुल 34,644 रुपये और कुल मिलाकर 20,50,494 रुपये बनते हैं जो कंपनी को कस्टमर को देना होगा। अब ये कंपनी पर निर्भर करता है कि इन 45 दिनों में वो डिसाइड कर ले कि या तो वो कस्टमर को गाड़ी इसी मॉडल की दे दे या फिर वो 20 लाख रुपए कस्टमर को वापस कर दे उस गाड़ी का। अब आयोग ने यह भी कहा है कि बार बार गाड़ी खराब होने, सर्विस सेंटर जाने के लिए मजबूर होने और असुविधा झेलने की वजह से शिकायतकर्ता को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। इसके लिए भी 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। यहाँ पर देखिए, आपके लिए दरवाजे खुले होते हैं, बस जरूरत है तो आपको अपने अधिकार को जानने की। आपके पास, अगर आप कस्टमर हैं तो कंज्यूमर कोर्ट आप जाइए। अगर आपकी गाड़ी में भी इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो आप भी जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि यहां से अब एक नई राह निकली है। अब तक लोग परेशान थे, अब तक कस्टमर इस बात को लेकर परेशान थे कि हम E20 पेट्रोल डलवा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में खराबी आ रही है, तो अब हम करें तो करें क्या। अच्छा, अभी हाल ही में आपने इंटरव्यू भी देखा होगा केंद्रीय मंत्री का, नितिन गडकरी का।
वो बहुत ही प्रमुखता के साथ इस बात को कह रहे हैं कि ई20 से गाड़ियां खराब नहीं हो रही है। अगर गाड़ी खराब होती है तो आप कंपनी के पास जाइए। अब देखिए ये शख्स जो है वो कंपनी के पास भी गया। कंपनी ने साफ तौर से ये कहा कि देखिए ये वारंटी का हिस्सा नहीं है। इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है जो वारंटी में आती हो, क्योंकि ये बाहर एक्सटर्नल किसी चीज से ये दिक्कत आ रही है। अब सरकारी लैब में ये खुलासा हो जाता है कि ये तो एथनॉल पाया गया है, क्योंकि इसमें दही जैसा कुछ सफेद रंग का जमा पाया गया। वो क्या था? वो एथनॉल पाया गया। अब यहाँ क्लियर हो जाता है, सरकारी जांच में ये पाया गया, सरकारी लैब में। दूसरा, कंपनी ने भी क्लियर कर दिया कि इसमें हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये शख्स के पास रास्ता क्या बचता था? कंज्यूमर कोर्ट जाने का। अब कंज्यूमर कोर्ट से ये ऐतिहासिक फैसला निकलकर सामने आया है कि आपको, कंपनी को यानी कि, हर्जाना देना होगा। या तो आप वही गाड़ी दूसरी दीजिए, या फिर आप 20 लाख रुपए वापस कर दीजिए। ये ऐतिहासिक फैसला है। ऐसे समय पर यह फैसला आया है जब पूरे देश भर में ई20 पेट्रोल को लेकर बहस छिड़ी हुई है। सरकार और मंत्री एक तरफ मानने को तैयार नहीं है, वो अपने दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता इसमें फंसी हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ से जो ये पूरा मामला सामने आया है ना, शिकायतकर्ता से जुड़ा हुआ, ये कहीं ना कहीं आपको राहत पहुंचा रहा है और आपको नई राह, नई दिशा दिखा रहा है कि अगर आपकी गाड़ी के साथ भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। क्या रिएक्शन है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी सहूलियत हो सके, लोगों को इस खबर के बारे में जानकारी मिल सके, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां ई20 पेट्रोल डलवाने से लोगों की गाड़ियां रुक रही है। क्या कहना है आपका इसे लेकर? बताइए।